सामं मित्रं भवन्तु इति शांति करणम। और धूप डालिए। धूप है और नहीं है, रहने दीजिए, हो गया। धूप है, लाओ लाओ धूप। और धूप रखो, नजदीक को जो है वो पहना दीजिए माला। धूप अक्षत फूल लेके उसके ऊपर छीट दीजिए। साड़ी तक बांध ले। वैसे नहीं जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, जाएगा ना। बड़ा माला है। ठीक है, चलो, समय ही नहीं, अब क्या कहें, जल्दी जल्दी में करना है। छीट दे इसको। हाँ, इसके देह पे मुंह पे रख दीजिए। खिला देते हैं इसको। ऐसे काट दीजिए। फूल फूल रखिए, फूल। कान कुछ नहीं काटना है, ऐसी रहेगा। कान काटना पड़ेगा। ए, कान कहीं काटते पागल, तुम्हारा उंगली काटे एक ठोक, कोनो नहीं ले जाएगा। चंदन जी, आप अपना माइक हाथ में ले लीजिए। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको देना है सही सही। हाथ में रखिए, हाथ में ऐसे दूरे रखिएगा, ऐसे रखिएगा, लगे यहाँ पे रखा ना, हाथ में रखिए। चलिए ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक हो, इसका भी ठीक हो। ओके, चलो। हवन में बलि प्रथा हिंदू में कब से आया? जब से सब मूर्ख हो गया। जब से सब मूर्ख हो गया, ये भी बात सही है। मूर्ख हो गया जब। तो ये हिंदू ग्रंथों में वेद में लिखी हुई है या नहीं? वेद में नहीं है। वेद में नहीं है, न ग्रंथ में है। एक गांव घर का भक्ता बताता है तो सब फॉलो कर। एक गांव घर का ओझा भक्ता जो है विनाश करने पे तुला हुआ है, दूसरे को जान लेके अब दूसरे का जान सेव कर रहा है। ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे धर्मशास्त्र सनातन जो शास्त्र है उनमें कहीं भी हवन में बलि प्रथा या कैसे भी बलि प्रथा का कोई वर्णन नहीं है। तो है कहाँ इसका वर्णन, क्यों लोग कर रहा है? मैं बता दूं, बताइए। ये बाइबल में है। बाइबल में कहा गया है कि बलि का बकरा दो, इसका दो, उसका दो। तो ये बाइबल से आई है, और वो भी हवन में। इसका मतलब बाइबल वाले भी पहले हवन करते थे, अब नहीं करते, उसी का दूसरा रूप कर रहे हैं। पर हमारे शास्त्रों में मांस, हवन में मांस का बलि देना कहीं लिखा नहीं गया है। फिर भी ये मूर्ख साधु संत जो भी मूर्खानंद है, और ये ओझा भक्ता के चक्कर में लोग डर के मारे इस बलि प्रथा को चालू किया हुआ है। और इनकी बलि दी जाए, मेरा मानना है कि अगर बकरी को बलि करने से दुख से छूट जाते हो तो इससे अच्छा अपने बेटा को काट दो, और बढ़िया से एकदम छूट जाओगे, हमेशा के लिए आनंदित रहोगे। पर ऐसा तो करते नहीं है, पर बकरे का बलि लेके जो है घर को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे पत्थर की नाव पे बैठ के भवसागर को पार करना चाहते हो। तो ये बकरे को बलि देना बिल्कुल ही असंगत है। मैं खुली शास्त्रार्थ का चुनौती देता हूँ। जिनको भी बलि प्रथा पे शास्त्रार्थ करना हो उनको मैं ललकारता हूँ, वो आए हमसे शास्त्रार्थ करें और अपने मत को सिद्ध करें। अन्यथा जो हार जाएगा वो उसके मत को स्वीकार कर लेगा। ये यूट्यूब, फेसबुक आदि चैनलों के माध्यम से मैं बलि प्रथा वालों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं आचार्य चंदन देव शास्त्री, पूरी दुनिया में जो भी हमसे शास्त्रार्थ करना चाहता है बलि प्रथा पे, तो वो आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। जो जीतेगा उसके मत को स्वीकार कर लिया जाएगा। और आज बड़ा ही सुंदर दिन है अधखनी गांव का। मूर्खों में क्या है कि मूर्ख जो करे वो थोड़ा है। मूर्ख लोग क्या करता है, कहीं तो सुगर चढ़ा देते हैं गोसाई को, सुगर को काट के चढ़ा देगा, कहेगा जो हम सुखी हो जाएंगे। तो ये मूर्खों की बातें हैं। ये ओझा भक्ताई के चक्कर में न रहे, ढोंग पाखंड से दूर रहकर अपने सत्य सनातन धर्म को जाने। सनातन धर्म में कहीं भी मांस खाने वाले के लिए दंड का विधान मनुष्य आदि धर्मशास्त्रों में लिखा है। मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि जो मांस खा रहा है उसको भी दंड दिया जाए। तो मांस काटने का विधान तो हो ही नहीं सकता है। और इतने मूर्ख आदमी हैं कि अपनी एक उंगली नहीं काटते, दूसरे का गर्दन। देखो अभी काटते हैं इसको अगर, तो कितनी दर्द होती इनको, कितनी पीड़ा होती, कितनी वेदना होती। उसका अनुभव वही करता है। और उसको मार करके आप चाहते हमारा घर सुखी हो जाए। ठीक ऐसे ही है
जैसे पत्थर के नाव पे बैठ के भवसागर को पार करे, तो ये बिल्कुल ही गलत प्रथा है, इसको बंद कर देना चाहिए। आज ये पहला व्यक्ति है गांव में, शायद घर घर देते हैं बलि, है नहीं? घर घर पूरे गांव में मिलता है, पूरा गांव में मिलता है बलि। तो जो भी व्यक्ति बलि चढ़ा रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो ये बलि प्रथा को छोड़े और अपना विनाश से बचे। दूसरे जीव की हत्या करके आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। अगर आपको सुखी होना है, अगर दूसरे जीव को काट के सुखी हो सकते हैं, अगर कोई बता रहा है तो उसको काट करके आप सुखी हो सकते हैं पूरी तरह से। भक्ता को ही काट दीजिए, चूतिया भक्ता ओझा जो भी आता है उस भक्ता का बलि चढ़ाइए, पूरा एकदम ठीक रहेगा गांव में, ये गारंटी से कह सकता हूँ, है या नहीं? सही बात। नहीं तो जो यजमान की जो तो भी मन नहीं मान रही मेरे तर्कों से, तो अपने बेटे की बलि चढ़ा दे, सब जय जय रहेगा एकदम। नहीं तो ये निर्दोष प्राणियों को अकारण ही न मारे, क्योंकि किया हुआ पाप जंगल में भी चले जाएंगे तो भी उसको भोगना पड़ेगा, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा गया है। तो व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, इसको आज पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। ये हमारे अरविंद जी अपने तरफ से विशेष पुरुषार्थ, मेहनत, धन आदि इकट्ठा करके इस कार्य को शुरू करवाए हैं, तो उनके नाम पे एक बार जोरदार ताली बजाया जाए। अरविंद जी ने जो है अथनी गांव में पहली बार बलि प्रथा को बंद करने का साहस किया है। तो लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप भी इसी भांति अपनी कुएं वाली बुद्धि को छोड़कर सुंदर, सुसज्जित, सुमति वाली बुद्धि को धारण करके इस प्रकार अपने गांव और शहर में ये जो बलि प्रथा है उसको बंद करने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में न तो राम जी मांस खाते थे, न तो हनुमान जी मांस खाते थे, न योगेश्वर कृष्ण चंद्र जी महाराज मांस खाते, तो फिर हम क्यों खाएं? और न कहीं हमारे यहाँ कहीं देखा अपने हवन में बलि दी जा रही हो? नहीं, कहीं नहीं था। ऐसे भी बलि कहीं देखा है? नहीं। तो ऐसा अगर कोई जान लेगा तो मेरा मानना है कि वो भी हिंदू बन जाएगा। अगर कोई भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब ईसाई और कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल और कुरान में। हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं भी बलि प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। अगर कोई शास्त्रार्थ करना चाहता है तो वो आके हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है। मैं खुली चुनौती देता हूँ इस भूमंडल पे जितने भी मांसाहारी है सबको। तो बहुत ही सुंदर प्रयास है। आज इस बकरे को पूरी तरह से बिना कुछ काटे उटे छोड़ दिया जा रहा है। ओके, काटना भी नहीं है थोड़ा भी, ऐसे ही छोड़ दीजिए एकदम। एक नया इतिहास बनाना है। और ये वेद मंत्रों से अभिमंत्रित है, जो भी इसको वध करेगा उसका विनाश हो जाएगा अपने आप ही, कुछ भी नहीं। जो ले जाएगा उसका विनाश निश्चित है। एक बार चंदन जी के नाम पर भी ताली बजाया जाए। इन्होंने विशेष मेहनत करके और ये दुस्साहस किया है कि इस गांव से बलि प्रथा और इस खासकर इस बिहार से बलि प्रथा को जड़ से खत्म कर देना है। और ये क्या क्या है, परौल स्थान, कारिक स्थान, कौन कौन स्थान है, महारानी स्थान, वहाँ जाके लोग जो है बलि दिया करता है। उन लोगों से विनम्र आदेश है कि वो बलि प्रथा न दे करके वो लड्डू चढ़ा दे, भगवान की जो भोग लगती है सात्विक उसको चढ़ाए और जो है अपने जीवन को सफल बनाए, न कि ये बलि के बकरा दे। ये कहीं भी नहीं लिखा है। आप यहाँ कोई छोटा बच्चा आ जाए जिसका दिल कमजोर है, आ जाए, इसको काटते देख लेता, वो छटपटा जाएगा, उसकी जो है ना हालत खराब हो जाएगी। और जो कहता है गलत है वो अपने बेटे को काट के देखे, अपने उंगली को, एक उंगली को मात्र काट के दिखा दे, फिर उसको समझ में आएगी कि कितना बड़ा जो है गलती वो कर रहा है। खिला देते हैं। तो आज इनको पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा बिना वध किए। और बिहार, नेपाल आदि क्षेत्रों में बहुत अधिक बलि प्रथा होती है, तो इसको बंद कराने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि ये जड़ से ही समाप्त कर दूंगा इस प्रथा को। और जिसको भी अपने घर पे इस बलि प्रथा से बचना है वो संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल है यूट्यूब पे सीतामढ़ी धाम सरकार, वहाँ पे नंबर दी गई है,
वहाँ से आप फ़ोन करके अपने यहाँ विशाल हवन कर सकते हैं और अपने जो बलि के लिए बकरे तैयार किए थे उसको अभय दान देकर छोड़ सकते हैं और पुण्य का भागी बन सकते हैं। जय श्री राम। चलिए एत्योम सम अभय दान आज से तुमको प्राप्त है। चल ले चले, कहाँ ले चले? लीजिए, इसको उठाइए, ले चले, 3 पैरवा पे ले चलिए। चलिए आइए। एक गाड़ी हटाओ ना अभी आप। नहीं आपसे नहीं होगा। देखिए केना उतर रहा है। चलिए यहाँ रख दे। कहाँ रखे? यहीं छोड़ देंगे ना। हाँ यहीं छोड़ देंगे। आइए यहाँ पर टर्न। हाँ यहीं तो इस बकरे को पूर्णतः अभय दान प्रदान किया गया है चंदन जी और अरविंद जी के द्वारा। तो इसके नाम पे विशेष ताली बजाई जाए। और ये बलि प्रथा पूरी तरह से इस गांव में से मिटा देना है नहीं? इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत है। ये बिहार और नेपाल आदि के क्षेत्रों में जो विशेष रूप से बलि प्रथा दी जाती है उसको जड़ से समूल विनाश कर देना है इस बार। तो इसमें जो भी व्यक्ति इस वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब आदि चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो बलि प्रथा को बंद करने का करे और किसी भी जीव की हिंसा न करे। और जो अपने घर पे चाहते हैं कि बलि ना दे करके ऐसे ही छोड़ दें तो वो संपर्क कर सकते हैं। छोटी सी चैनल है सीतामढ़ी धाम सरकार, उस पर हमारा नंबर है, वहाँ से आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। आपको छुड़वाने के, उस बलि के बकरे को छुड़वाने के लिए वेद मंत्र आदि के द्वारा माफ़ कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन से इस जो कुरान, बाइबिल आदि में जो ये शिक्षाएं दी गई है, हमारे सनातन धर्म में तो कहीं है नहीं कि बकरे का बलि दो, पर ये बाइबल, कुरान आदि से लोग देख करके झूठ फूस की अटकी पट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और ये ऐसा ही है बकरे को बलि देना, जैसे कोई चाहता है कि पत्थर की नाव में बैठ करके समुद्र को पार चले जाए। तो बलि को बकरा देकर कभी भी किसी भी के भी घर में खुशी कभी नहीं आ सकती। आ जाए फिर हमें बता देना। चलिए कह दीजिए इनको छोड़ दिया गया है। इसको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चलिए।